कहते हैं शिव को देखने के लिए आँखों की नहीं अंतर्मन की आवश्यकता होती है। शास्त्रों में शिव के 5 मुखों का वर्णन मिलता है। ये 5 मुख सिर्फ रूप नहीं, ये चेतना के 5 स्तर हैं। आज हम शिव को नहीं खुद को समझेंगे। प्रथम, तत्पुरुष मुख, श्वास का रहस्य। पूर्व दिशा में स्थिर शिव का पहला मुख है, जिसे तत्पुरुष कहते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन श्वास से चलता है। जब श्वास शांत होती है, मन भी शांत होता है। यदि तुम अपनी श्वास के मालिक बन गए तो संसार तुम्हें हिला नहीं सकता। ध्यान, धीरे धीरे श्वास अंदर लें, शांतिपूर्वक श्वास धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यही तत्पुरुष का अनुभव है। द्वितीय, अघोर मुख अर्थात भय का अंत। दक्षिण दिशा में शिव का दूसरा मुख है अघोर। इसे ही अघोर कहते हैं। अघोर का अर्थ है जहाँ घोर नहीं, अर्थात भय नहीं, डर नहीं। यह शिव का वह रूप है जो हमें सिखाता है, अंधकार से भागो मत, उसे प्रकाश में रूपांतरित करो। जब जीवन में दुख, क्रोध, घाव और भारीपन आए तो याद रखना, शिव कहते हैं सब कुछ अपनी जगह आने दो, तुम सिर्फ देखने वाले बन जाओ। यही अघोर है। तृतीय, सदोतजात मुख, नया जन्म। पश्चिम में शिव का तीसरा मुख है सदोतजात। यह बताता है हर क्षण नया जन्म संभव है। तुम चाहे कितनी भी गलतियां कर चुके हो, तुम चाहे कितनी भी बार टूटे हो, शिव कहते हैं अभी इसी पल खुद को फिर से पैदा कर दो। बीता हुआ समय चला गया, जो बचा है वह तुम हो। चतुर्थ, वामदेव मुख, प्रेम और करुणा। उत्तर दिशा में शिव का चौथा मुख है वामदेव। यह शिव का माधुर्य, करुणा, संगीत, भक्ति वाला स्वरूप है। यही मुख राधा और कृष्ण के प्रेम को समझाता है। यही मुख नटराज की नृत्य चेतना है। वामदेव सिखाता है कि प्रेम स्वामित्व नहीं, प्रेम अस्तित्व की पूजा है। जब प्रेम में मैं और मेरा गायब हो जाए तब वामदेव प्रकट होता है। पंचम, ईशान मुख, शून्य की चोटी और अब सबसे ऊंचा, सबसे रहस्यमय, सबसे शांत रूप ईशान। यह ऊपर की दिशा में है। यह दिशा नहीं, यह चेतना का अंतिम द्वार है। यह बताता है तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम विचार नहीं, तुम चेतना हो। जब विचार गिर जाते हैं, जब मन शांत हो जाता है, जब भीतर सिर्फ शून्यता बचती है, वही शिव है, वही ईशान है। शिव मंदिर पत्थरों से नहीं बनते, वे मन के भीतर बनते हैं। शिव के 5 मुख 5 मूर्तियां नहीं, मनुष्य की 5 चेतन अवस्थाएं हैं। जब यह 5 मुख अपने भीतर जाग जाते हैं तो मनुष्य से आगे बढ़कर शिव बन जाता है। ओम नमः शिवाय। वे सब योगी इस बात को भली भांति जानते हैं जो सौर विज्ञान का ज्ञान रखते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और विजडम वेव एनर्जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विजडम वेव एनर्जी में केवल पौराणिक और शास्त्र संगत ही बातें बताई जाती हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।